नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नया प्रकरण लेकर, जिसका नाम है अनुवाद एवं समतुल्यता। इससे पहले हम अनुवाद की परिभाषा, प्रकृति, अनुवाद का महत्व, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद एवं समतुल्यता के सिद्धांत पर। अनुवाद के क्षेत्र में समतुल्यता का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत को सममूल्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में कैटफोर्ड और नाइडा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह दोनों ही विद्वान अनुवाद में समतुल्यता को विशेष महत्व देते हैं। कैटफोर्ड के मतानुसार अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन है। यह प्रतिस्थापन मोटे तौर पर नहीं होता, बल्कि ध्वनि तथा व्याकरण के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर होता है। इसके अंतर्गत अर्थ को गौणता नहीं प्रदान की जाती, लेकिन रूप को अधिक महत्व दिया जाता है। नाइडा ने भी समतुल्यता पर विस्तार से विचार किया है। समतुल्यता के सिद्धांत को नाइडा के नाम से भी जाना जाता है। उनके मतानुसार स्रोत भाषा के संदेश की अर्थ और शैली दोनों दृष्टियों से लक्ष्य भाषा में निकटतमता, सहजता और समतुल्यता के साथ प्रस्तुति ही अनुवाद है। नाइडा समतुल्यता का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए दो प्रकार की समतुल्यता बताते हैं। पहली है गठनात्मक एवं रूपगत समतुल्यता, दूसरी है गतिशीलता समतुल्यता। गठनात्मक समतुल्यता का सीधा संबंध भाषा की इकाइयों से है, जैसे संज्ञा, क्रिया, पदबंध, संरचना जैसे भाषिक इकाइयों पर इसमें अधिक बल दिया जाता है। गतिशील समतुल्यता में उसका ध्यान अर्थ तथा अभिव्यक्ति पक्ष पर केंद्रित रहता है। नाइडा मानते हैं कि गतिशील अनुवाद ही स्रोत भाषा के निकटतम सहज समतुल्य हो सकता है। उन्होंने कहा है, द क्लोस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट टू द सोर्सेज लैंग्वेज मैसेज। समतुल्यता का अर्थ अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, सहज और शिल्प और अर्थ दोनों का भाषा की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप होना है। वस्तुतः गतिशील अनुवाद कथ्य और रूप दोनों की दृष्टि से इतना स्वाभाविक होता है कि अनुदित कृति को पढ़कर ऐसा लगता ही नहीं है कि अनुवाद पढ़ा जा रहा है। यहाँ अनुवाद मूल का ही भ्रम व्युत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट होता है कि समतुल्यता के संदर्भ में नाइडा गतिशील अनुवाद को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। कैटफोर्ड और नाइडा के पश्चात तो लगभग प्रत्येक विद्वान समतुल्यता को अत्यंत आवश्यक तत्व मानकर चलने लगे। समतुल्यता की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात अनुवादक की योग्यता है। भाषाओं में चाहे स्रोतगत समानता हो या सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समानता हो, अनुवादक यदि योग्य नहीं है तो अनुवाद में किसी कीमत पर समतुल्यता का समावेश नहीं हो सकता। अनुवादक को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए। दोनों भाषाओं पर जो अनुवादक समान अधिकार रखता है, केवल वही स्रोत भाषा में कही गई बात संपूर्ण अर्थवत्ता के साथ
लक्ष्य भाषा में उतार सकता है। अनुवादक को स्रोत भाषा की सामग्री जिस विषय से संबंधित है उस विषय का पूरा ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। कैटफोर्ड और नायडा के पश्चात तो लगभग प्रत्येक विद्वान समतुल्यता को अनुवाद का आवश्यक तत्व मानने लगे हैं। समतुल्यता एक ऐसा गुण है जो कुछ तो स्रोत लक्ष्य भाषा पाठ पर आधारित होता है और कुछ अनुवादक की योग्यता पर आधारित होता है। अनुवाद में समतुल्यता का समावेश बहुत सरलता के साथ हो पाता है। यदि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में उद्भव तथा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समानता हो तो स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा यदि समीप है तो अनुवाद में समतुल्यता आसानी से आ सकती है। समतुल्यता की दृष्टि से मराठी और हिंदी भाषाएं बहुत सीमा तक समान हैं क्योंकि दोनों की स्रोत भाषा संस्कृत है। अनुवाद में समतुल्यता एक कठिन कार्य है। हिंदी गुजराती, हिंदी बंगला, हिंदी पंजाबी जैसी भाषाओं के बीच अनुवाद में समतुल्यता लाने के लिए अनुवादक को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, जबकि यही बात हिंदी अंग्रेजी, हिंदी फ्रेंच, हिंदी इतालवी, हिंदी रूसी जैसी भाषाओं के साथ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें समतुल्यता का समावेश सहज और सरल नहीं है। अनुवादक को अनुवाद के दौरान विविध स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है कि विदेशी तथा हिंदी भाषा में कोई भी समानता नहीं है। स्रोत भाषा सामाजिक, सांस्कृतिक, देश, काल और वातावरण आदि सभी स्तरों पर हिंदी एवं विदेशी भाषाओं में भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि इन भाषाओं के मध्य हुए अनुवाद कार्य में समतुल्यता स्थापित करना बहुत कठिन है। शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी दो अलग अलग भाषाओं में समतुल्यता स्थापित करना कठिन कार्य है। वस्तु तथा शिल्प की असमानता अनुवाद से समतुल्यता नहीं लाने देती है। साहित्यिक सामग्री के अनुवाद में छंद, शिल्प, भाषा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दो भिन्न भाषाओं की स्रोत भाषा यदि समान है तो इनमें छंद, शिल्प आदि दृष्टि में भी समानता पाई जाती है, जैसे हिंदी के साथ मराठी या हिंदी बंगला या हिंदी गुजराती आदि। ये भाषाएं रूप, शिल्प आदि दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट हैं। अनुवादक को इनके अनुवाद कार्य में समतुल्यता लाना कठिन नहीं होता, जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रूसी आदि भाषाओं का भाषा विन्यास हिंदी से पूरी तरह भिन्न है। इस असमानता को पाटते हुए समतुल्यता स्थापित करना सहज कार्य नहीं है। अनुवाद की योग्यता एवं कौशलता महत्वपूर्ण होती है। साहित्येतर अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली भी अपना विशेष महत्व रखती है। अतः जिन भाषाओं में पारिभाषिक शब्दों के लिए विकल्प होते हैं उन भाषाओं के मध्य हुए अनुवाद कार्य में समतुल्यता स्थापित की जा सकती है। इस संदर्भ में हम अंग्रेजी और हिंदी भाषा का उदाहरण दे सकते हैं। अंग्रेजी के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के लिए हिंदी में योग विकल्प मौजूद है। अतः इन भाषाओं के मध्य हुए साहित्येतर अनुवाद में समतुल्यता रहती है। समतुल्यता की स्थापना में अनुवादक की योग्यता एवं उसकी कौशलता महत्वपूर्ण है। अनुवादक यदि योग्य नहीं है और स्रोत भाषा
तथा लक्ष्य भाषा पर उसका अधिकार नहीं है तो अनुवाद में किसी भी कीमत पर समतुल्यता नहीं आ सकती। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अनुवादक को भाषा विशेषज्ञ का सहयोग समय समय पर लेते रहना चाहिए। इस प्रकार आज हमने अनुवाद और समतुल्यता के बारे में अध्ययन किया और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।